नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वलसोरा, झाबुआ लाइव संपादक। आज हम बात करेंगे कोविड-19 को लेकर। संपूर्ण भारत में लॉकडाउन हुए लगभग 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज पड़ताल करेंगे हम झाबुआ के हृदय स्थली राजवाड़ा से। अब हम चलेंगे ग्रामीण क्षेत्र में कि ग्रामीण भारत में इस लॉकडाउन को लेकर ग्रामीणों को किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है और क्या वस्तुस्थिति है। आइए हमारे साथ शुरुआत करते हैं झाबुआ के हृदय स्थली राजवाड़ा से ग्रामीण भारत की ओर। नमस्कार मित्रों, आज हम ग्रामीण भारत के पड़ताल के अंतर्गत अभी हम वर्तमान में आए हैं यहाँ पर आम्बवा पंचायत के अंतर्गत आम्बा गांव में, और यहाँ पर हम जानेंगे कि ग्रामीण भारत के परिदृश्य में जो लॉकडाउन के अंतर्गत क्या हो रहा है और क्या वस्तुस्थिति है। ग्राउंड जीरो से यहाँ पर हम हमारे ग्रामीण भाइयों से बात करेंगे कि क्या नाम है भाई? वेस्ता भाई, अभी हम झाबुआ से आए हैं। ग्रामीण भारत का जो परिदृश्य है उसको हम हमारे सभी दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अभी ये जो लॉकडाउन हुआ 1 महीने के लगभग होने आया है और शहरी क्षेत्र के तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में कैसा है, ये हम पड़ताल करने आए हैं। तो कैसा लग रहा है ये लॉकडाउन हुआ, क्या सुविधा हुई, क्या असुविधा हुई, ये सब बताओ। ग्रामीण में बजाय शहरीली में ये शासन बोल रहे कि हमारे ग्रामीण में 100% व्यवस्था हो गई, यूँ बता रहे, लेकिन ग्रामीण में हम रहते हैं तो हमको मालूम है यहाँ पर ना तो अपने खाद्यान्न की व्यवस्था है और ना अपने तेल हल्दी मिर्ची मसाला का है। सरकार का कहने का मतलब ये पड़ रहा कि हम गांव-गांव में व्यवस्था पहुंचा दी, लेकिन अपने यहाँ पर 10% की भी व्यवस्था नहीं है। अगर उचित मूल्य दुकान पे जाएं तो आज तक किसी व्यक्ति को तो खाने का गेहूं भी नहीं मिल रहा। 1 रुपये किलो गेहूं बोल रहे, सही बोल रहे हो, दे भी रहे, लेकिन आज लोग अप डाउन के कारण आज से करीबन 35-40 दिन हो गए, लेकिन आज तक गेहूं नहीं मिल रहे। बाहर रोज़मर्रा की आवश्यकता की सामान में क्या स्थिति है? यहाँ पे आटा, दाल, चावल, तेल की क्या स्थिति है? वो सामान कैसे उपलब्ध करा रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? यहाँ पर अगर सामान की तुलना करें भाव की, तो बाज़ार में पहले मिलता था 90-80 रुपये किलो तेल, तो आज की तारीख में 120 रुपये किलो तेल मिल रहा। तो गरीब ना तो मजदूरी है और ना कोई धंधा गेहूँ बिक रहा, तो इतना डबल भाव हो गया कि गांव वाले को ख़रीद के खाने की कोई तुलना नहीं हो रही। कोई तो ऐसे पानी के साथ सब्जी और मिर्ची के साथ रोटी खा रहे। गांव में ऐसी स्थिति चल रही। सुना आपने यहाँ पर वेस्ता भाई को। अब हम और भी जानेंगे, जैसा कि जिलाधीश महोदय कलेक्टर साहब का कहना है कि हमारे व्यापारी वर्ग से बातचीत हुई है और हमने सभी ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में घर पहुँच सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। लेकिन क्या वस्तुस्थिति है आपके सामने, अभी हम हमारे और भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई? रमेश गहलोत। रमेश भाई, ज़िले के कलेक्टर महोदय कहते हैं कि हमने सारी व्यवस्था व्यापारियों से बातचीत करके करी है, भेजी है सामान की, लेकिन यहाँ की क्या स्थिति, क्या यहाँ पे सामान आ रहा है क्या? यहाँ पे अभी तक कोई गाड़ी नहीं है सरकारी सामान लेके, कोई किराना का सामान नहीं आया, ना कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। तो आप लोग कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? छोटे मोटे दुकान हैं, उनसे लेते हैं, बाजार में जाते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं। तो क्या भाव में मिल रहा है यहाँ? तो वो बाजार से डबल में देते हैं, यहाँ भी वही भाव दे रहे हैं। क्या भाव मिल रहा है? फिर भी तेल क्या भाव है, अपना नमक, आटा, दाल, चावल क्या क्या ले रहे हो और क्या क्या भाव मिल रहा है? डबल भाव मिल रहा है यहाँ तो। डबल 2 गुना भाव हो गया। सर मैं प्रकाश पचाया। हाँ। और नमक तो 112 रुपये मिल रहा है, 12 रुपये, और तेल 120। सब मतलब बहुत रेट से मिल रहा है। अच्छा, तो सभी सामान यहाँ भी बहुत मिल रहा है, मतलब फुल रेट बढ़ा दिया यूँ। तो देखा आप सभी ने सुना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भाव लिया जा रहा है। मतलब सीधा अगर हम बोले तो यहाँ पर खुल के कालाबाजारी हो रही है यहाँ पर। और भी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे कि ग्रामीण परिदृश्य में क्या स्थिति है, क्या चल रहा है। हमारे साथ उपस्थित है, क्या नाम है भाई? विजन भाई उपस्थित है। अब इनसे जानेंगे ग्रामीण परिदृश्य में, ग्रामीण भारत में जो एक देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला है कि हम सभी के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लॉकडाउन में हमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये ग्रामीण लोग सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इनको वस्तु से इनकी क्या समस्या है वो समझेंगे, जानेंगे इनसे। विशेषकर गांव में बहुत काला बाजारी हो रही, जो शहर से
जो गांव वाले हैं किराना सामान लेने के लिए शहर में जाते हैं, शहर से लाते हैं, जो थोक उपभोक्ता है वो डबल भाव में देते हैं, तो ये गांव वाले भी उसी रेट बढ़ा के देते हैं। तो सभी सामान जैसे कि आज तेल मीठा जो अपने को 80 से 90 रुपये किलो मिलता था, आज यहाँ पे 120-30 रुपये किलो मिलता है। जैसे शक्कर 40 रुपये किलो मिलती तो आज 60 रुपये किलो मिल रही है। इसी प्रकार गुड़ है, सभी जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं आज उनका 2 गुना भाव हो गया है। तो चाचन बोलती है कि हम गांव में भिजवाते हैं तो गांव में कहाँ आ रही है, तो दो तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है। शहरी क्षेत्र में आप भिजवा रहे हो तो ग्रामीण में कौन भिजवाएगा। सीधा सीधा इनका आरोप है कि ग्रामीण भारत और शहरी भारत दो तरह का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि शहरी भारत में सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है शासन प्रशासन, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी इन सारी चीज़ों से मशरूम है, सारी सुविधाओं से वंचित है और किसी प्रकार का यहाँ पर कोई प्रशासन स्तर से या शासन स्तर से इनको कोई सुविधा या देख रेख करने वाला नहीं है। आगे चलते हैं हम और भी जानेंगे ग्रामीण भारत में किस किस समस्याओं से मुकाबला कर रहे हैं ये। ग्रामीण भारत की पड़ताल में अब हम पहुँचे हैं यहाँ पर पलासड़ी ग्राम पंचायत के पलासड़ी गांव में, और यहाँ हम जानेंगे, महिलाएं हमारे साथ उपस्थित है, हम उनसे जानेंगे कि ग्रामीण भारत के अंतर्गत ये जो लॉकडाउन चल रहा है उस लॉकडाउन में इनको क्या क्या समस्या है और ग्राउंड जीरो से इनसे समझेंगे कि क्या तकलीफ आ रही। क्या नाम है भाई? रुकमा बहन किकेम, ये अभी जो बंद चल रहा है इसको लेके क्या क्या दिक्कत परेशानी आ रही है आप लोगों को? सब दूर में परेशानी आ रही, बाजार करने भी नहीं जावे, हल्दी मिर्ची भी नहीं जोड़े, तेल भी नहीं जोड़े, गाँव में भी दुकान नहीं है, काम भी बंद, काम काज भी बंद है, काम भी बंद है, हिलने फिरने नहीं बनते, कैसे लेन खाए सामान। जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी समस्या है, रोज़मर्रा की आवश्यकता की चीज़ें भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। किराना दुकान के लिए इनको गांव में जाना पड़ता तो वहाँ पर इनको जाने नहीं दिया जा रहा। और भी हमारे साथ उपस्थित है, इनसे भी जानेंगे क्या क्या दिक्कत आ रही है अभी। वो बाजार कुछ मिलता नहीं, सब सामान पारा जाए तो पुलिस वाला मारे, तो गाँव में बैठा सरपत दुकान लगाड़ी, वहाँ से लाइन खाई रहा, और गाँव तो बेचने नहीं दे, वो कहाँ बेचे, पैसा भी नहीं मिल रहा। जैसा कि इनकी समस्या है कि इनकी फसल भी नहीं बिक रही है और साथ में सरपंच, यहाँ के सरपंच साहब ने व्यवस्था करी एक पंचायत पर, तो वहाँ से ये सामान उपलब्ध करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारे साथ और भी उपस्थित है, उनसे जानेंगे हम। क्या नाम है भाई? राजेश चौहान। राजेश भाई, ये बताओ कि यहाँ पर ये ग्रामीण भारत में जैसे शहरी क्षेत्र में तो सुविधाएं देने के दावा कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी शासन प्रशासन सुविधा देने की बात कर रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या सुविधा मिल रही है? यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं मिल रही और ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी लोग परेशान और खाने पीने के लिए कुछ सुविधा नहीं मिल रही, और बाज़ार जा रहे तो वहाँ पे पुलिस डंडा लाठी चार्ज कर रही है अब ग्रामीण लोगों पे, इसलिए बाज़ार जाने नहीं दे रहे, कुछ सामान नहीं मिल रहा। तो क्या क्या सामान कहाँ से अरेंज कर रहे हैं? ये बाज़ार से ला रहे हैं और बाज़ार से भी कई 2 गुना 3 गुना बेच रहे हैं, वहाँ से ला रहे हैं हम। तो बड़ा हुआ भाव, ज़्यादा भाव ले रहे हैं? ज़्यादा भाव ले रहे, 2 गुना 3 गुना ले रहे बाज़ार से हमारे लोगों से। क्या क्या सामान किस रेट में ला रहा है? ये शक्कर 60 रुपये 70 रुपये, हल्दी जो 20 रुपये 10 रुपये वाली ऐसे मिल रहे वहाँ पे भी। अच्छा, हाँ। तो इनका कहना है कि काफ़ी कालाबाजारी चल रही है, कालाबाजारी पर रोक की मांग कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? सुनील डावर। सुनील भाई हमारे साथ उपस्थित है, इनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पर इनके गांव में क्या स्थिति है, लॉकडाउन को लेकर रोज़मर्रा की आवश्यकता की चीज़ों के क्या स्थिति है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में गांव में बहुत समस्या आ रही है, जैसे कि तेल 120 में बेच रहे किलो ऐसा, और भी और रोज पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, दुगना ले रहे, 150 तक का 1 लीटर का ले रहे। पेट्रोल का भी 150 रुपये लीटर मिल रहा है। हाँ। तो ये बता रहे हैं कि पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया है, 150 रुपये लीटर का भाव यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ और भी उपस्थित है, उनसे भी जानेंगे शासन की तरफ से समिति के माध्यम से क्या क्या सामान आपको मिल रहा है यहाँ पर। जैसे कि बोला गया कि गेहूँ, चावल और तेल, दाल सभी उपलब्ध कराई जा रही है, क्या मिल रही है यहाँ पर? नहीं, इधर तो मिल रही है, सिर्फ चावल मिल रहा है और गेहूँ मिल रहा है। तो देखा साथियों, आपने सुना यहाँ पर ग्राउंड जीरो से हमने पड़ताल करी आज शहरी भारत और ग्रामीण भारत में क्या फ़र्क है, ये आपको सामने देखने को मिला। ग्राउंड जीरो से जैसे कि आपको पता है कि हम आज निकले हैं शहरी क्षेत्र और ग्रामीण भारत के परिदृश्य में, ग्रामीण इलाकों में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस लॉकडाउन के अंतर्गत। कोमल सिंह डामोर जी से हम जानेंगे कि शहरी भारत और ग्रामीण भारत में क्या अंतर है, क्या जो सुख सुविधा जो कलेक्टर और शासन प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि सारी सुविधाएं हम व्यापारी वर्ग के माध्यम से घर पहुंच सेवा दे रहे हैं, तो क्या इस ग्रामीण क्षेत्रों को मिल रही, क्या जानेंगे हम डामोर साहब से।
हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। बहुत से लोगों को बैंक के लिए भी बहुत दर दर भटकना पड़ रहा है। जैसे कहीं उसमें गांव में जो सुविधा देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, और जो रोज़मर्रा की सामग्री है उस रोज़मर्रा की सामग्री में भी 3 गुना 4 गुना भाव बढ़े हुए हैं, और जो लोगों को सुविधा मिलना चाहिए तो कोई भी सामग्री उनको उपलब्ध भी नहीं हो पा रही है। इस स्थिति में लोग क्या है कि बहुत से कभी कभी जैसे बाज़ार में आ जाते हैं, बाज़ार में लेने की कोशिश करते हैं तो बाज़ार में तो उनको रोक दिया जाता है। बाज़ार में जाने की क्या है कि जो लॉकडाउन है उसका पालन करना पड़ता है। उस आधार पे लोगों को वहाँ तक आने की सुविधा भी नहीं मिल पाती है। इस कारण से लोग गाँव में ही कहीं भी इधर उधर भटक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कोई सामान मिल जाए, लेकिन मिलता है तो 4 गुना 5 गुना दुगने भाव में मिल रहा है। तो जिला कलेक्टर महोदय का कहना है कि सभी को व्यापारी वर्ग के माध्यम से मीटिंग करके बताया गया है कि सभी को घर पहुंच सेवा दी जा रही है, होम डिलीवरी दी जा रही है। तो ये क्या मिल रही है क्या क्षेत्र में? नहीं, क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये खाली शहरी क्षेत्रों में वो सुविधाएं मिल रही है, और गांव में इस प्रकार की सुविधा मुहैया कराने में प्रशासन भी नाकाम रह रहा है, और जो हर गांव में जो सुविधा देना चाहिए वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। देखा सुना भाइयों आप सभी ने कि आज हमने शहरी भारत और ग्रामीण भारत के परिदृश्य में हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर जाना देखा, और उसमें ये सामने आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई सुविधा शासन स्तर पर जो मुहैया कराना चाहिए वो नहीं हो पा रही। और झाबुआ लाइव के आगे की खबरों के लिए भी आप बने रहिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे झाबुआ लाइव।